नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर एक मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, बहुत अच्छा लगता। मैं सर, सबसे पहले ये बताइए कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरे, ट्रंप को तो अब अपनी पार्टी के नेताओं से, लोगों से ही लताड़ पड़ने लगी है कि भारत के साथ रिश्ते खराब क्यों कर रहे हैं। निकी हेली ने कहा है कि भारत के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना बंद करो। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है बेटा कि ये क्या हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, जबकि बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या हुआ था 1998 में प्रतिबंध हम पर लगाए थे अमेरिका ने, जब हमने अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की। उसके बाद फिर 9/11 हुआ 2001 में। अमेरिका समझा कि भारत आतंक के अगेंस्ट जो जंग है, पहले तो हमें सीरियसली नहीं लेते थे, फिर लेना शुरू किया कि भारत हमारा पार्टनर बनेगा। तो उसके बाद फिर अमेरिका हल्के हल्के करके हमारे संबंध बहुत मजबूत होते गए, भरोसा बहुत था। टेक्नोलॉजी वहां से आई, एक आईसेट हमने लॉन्च किया विच वाज अग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। बहुत कुछ हुआ, हमारे एनएसए का बहुत अहम रोल था उसके अंदर, उस साइड से भी एनएसए का रोल था। फिर वो लोग हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर बन गए, उनसे हमने तेल भी खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिका जो था वो बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल। तो डिफेंस परचेजेस हमने उनसे शुरू कर दी। तो बहुत कुछ होने लगा बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। स्पेस कोऑपरेशन हुआ, हेल्थ में कोऑपरेशन होने लगा। लेकिन फिर एकदम से क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है जिसको हम कहते हैं ए पावर हंग्री नार्सिसिस्ट। इसकी विजन क्या थी? इसकी विजन बेटा ये थी टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होता है पावर हंग्री, उसी विजन को ये खुद बर्बाद कर रहा है। क्योंकि कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगे और उसके कंधे पर चढ़ के अमेरिका ग्रेट अगेन बने। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद जो आएगा ना अगर दूसरा प्रेसिडेंट, तो वो मांगा नहीं, वो माबा करेगा। माबा होता है मेक अमेरिका बेटर अगेन। क्योंकि मैं तो इस समय लेह में बैठा हूँ, लद्दाख में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बहुत शांति है। तो अमेरिका की जो नौटंकी है ट्रम्प साहब की, बहुत दूर की लगती है। सो इसने क्या किया है, आप देखिए, हमको कह रहा है कि, और उसके जो सहयोगी हैं व्हाइट हाउस में, कि भाई आप जो तेल खरीदते हैं रूस से, वो वॉर एफर्ट को सपोर्ट करता है। चलिए मान लीजिए, तो आप उस करके मुझ पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है, मैं मान गया। लेकिन यूरोपियन यूनियन और जापान तो तेल खरीदते थे, लेकिन वो तो हथियार भी देते थे यूक्रेन को, वो तो आपका समर्थन करते थे, तो फिर उन पे टैरिफ क्यों लगाए? बहुत कंफ्यूजन है उसके दिमाग में कि भाई अगर मैं रूस का समर्थन, मैं हथियार नहीं दे रहा, अगर मैं रूस का समर्थन कर रहा हूँ, चीन हथियार दे रहा है लेकिन चीन पे प्रतिबंध नहीं लगाए, तो मैं अगर समर्थन कर रहा हूँ रूस का, इसीलिए आप प्रतिबंध लगा रहे हो, तो व्हाट अबाउट वो देश जो आपका समर्थन कर रहे थे, यूक्रेन? आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो उन पे प्रतिबंध क्यों लगाए? वन साइडेड ट्रेड डील उनके साथ कर दी। तो ट्रम्प साहब, ये वो इंडिया नहीं है जब आप यंग थे, टीनेजर थे, अर्ली 20s, जब भारत की प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने के लिए, क्योंकि अकाल था भारत में। बेटा मैं आपको बताता हूँ, 66-67 हमने 9 और 11 मिलियन टन अनाज अमेरिका से इंपोर्ट किया था। भारत में उस समय बहुत दिक्कत थी, वी वर क्लोज टू फैमिन, टू स्टारवेशन। तो ये अमेरिकन बीट आई थी भारत के जहाज, समुद्री जहाज, एक का नाम तो मैं भूल भी गया, मुझे याद नहीं है, कुछ रानी झांसी या लोकमान्य तिलक या ऐसा ही कुछ नाम था, इंडियन शिप जो लाते थे। अंग्रेजी की कहावत है दैट यू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, बट वी वर लिविंग फ्रॉम शिप टू माउथ। ये हमारी हालत हो गई थी उस समय, हालत बहुत खराब थी। बट ट्रम्प साहब उस टाइम पे बड़े हुए हैं, तो उनके माइंड में ये इमेज है कि ये भूखे नंगों का देश है, ये अपना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब वो चला गया। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया है, ये भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है। ट्रम्प साहब को ये नहीं समझ आ रहा। अब दूसरी चीज जो मुझे मैं बहुत सोच रहा था कि एकदम से ये हमारे अगेंस्ट क्यों हो गया। मोदी साहब तो गए थे व्हाइट हाउस फरवरी के महीने में 2025 में, बड़ी अच्छी बातचीत हुई और बहुत अच्छी जॉइंट स्टेटमेंट भी हुई। तो फिर एकदम से क्या हो गया, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों हुआ? फिर मैंने बहुत से लोगों से बात की, सुनिएगा, वो कहने लगे एम्बेसडर साहब, आप लोगों ने ठोका पाकिस्तानी, पहले तो आतंकी ठिकानों को मारा, उसके बाद आपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को मारा। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स वहां रखे हुए थे? मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया हमको? ट्रम्प बिगड़ गया, कुछ अमेरिकन भी मारे गए, हमें मालूम नहीं था कि वो वहां है। जब हमने हमला किया तो कुछ उसके अपने लोग मारे गए। अब वो कैसे स्वीकार करे? वो तो भड़क गया भारत पर, ये आपने क्यों किया? फिर कहने लगा कि देखो जी, इसीलिए मैंने मध्यस्थता, 30 बार या 50 बार कहता है मैंने मध्यस्थता करा। तेरा इतना इंटरेस्ट क्या? ट्रम्प साहब,
अगर 10,000 भारतवासी मर जाएं, 1 करोड़ पाकिस्तानी मर जाएं, तो आपको क्या फर्क? आप क्या रात को सोओगे नहीं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गुस्सा आपका इसलिए था कि शायद जो लोग मुझे कहते हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग, कि आपके अपने लोग मारे गए थे और आपके हथियार नष्ट हो गए थे। तो फिर टर्की से एक जहाज आया, कोई नेटो का मेंबर है, उठा के उनको ले गया। ये सारा मुझे लगता है इसका गुस्सा तब से शुरू हुआ है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, और इसकी बात नहीं हमने सुनी। ये सही है कि पाकिस्तानियों ने इससे कहा था फोन करके कि भाई बचा लो हमको, भारत बहुत ठोक रहा है। तो फिर इसके उपराष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की। हमने कहा देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आपका इंटरेस्ट है, लेकिन उनसे कहिए अगर वो चाहते हैं कि हम उनको पीटना बंद करें तो उनसे कहिए हमसे बात करें। और फोन पे हमारा एक हॉटलाइन है। फिर उन्होंने हमसे बात की और हमने कहा ठीक है, अगर आपको बहुत पिटाई हो रही है और आप चाहते हो कि हम रोक दें तो हम रोक देते हैं। हम रोक रहे हैं, उसको खत्म नहीं कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर तो पॉज किया। वो जब उन्होंने फिर अमेरिका ने फोन किया, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज रियलिटी। उन्होंने फोन किया पाकिस्तान से, आतंकिस्तान से, डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी को कि भाई देखिए भारत के लोग जो है फौज, उसने हमें ठोकना बंद कर दिया है, जरा प्रेसिडेंट साहब को धन्यवाद कर दीजिए। तो वो गए, प्रेसिडेंट ओ मैंने करा दिया है। यार मैंने तो तुझसे बात ही नहीं की। तो ये उसकी समस्या है। और ये चीजें होती हैं जब एक व्यक्ति सोचता है कि मैं सारी दुनिया से बड़ा हूं। इसको नार्सिसिस्टिक, नरगिसी पर्सनैलिटी कहते हैं कि अंजू पंकज भी मुझसे मोहब्बत करे, दीपक वोरा भी मुझसे करे, टिंग टोंग पिंग पोंग जो भी है वो भी करे, सारी दुनिया मुझसे मोहब्बत करे। फिर वो नोबेल शांति पुरस्कार भी चाहता है। वो तो इतना बेशर्म हो गया है, तो कहता रहता है। उसके व्हाइट हाउस के लोग कहते हैं यहाँ भी मध्यस्थता कराए, वहां भी कराए, इधर भी कराए, उधर भी कराए। और मैंने सुना है चंद्रमा पर भी 2 गुटों के बीच में जंग हो रहा था तो वहां भी मध्यस्थता करा दी। और फिर ये कहता है जी महाभारत सब गलत है, कौरव पांडवों का जंग नहीं हुआ था, मैंने पहले ही सीज फायर करा दी थी, तो मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। He's lost his balance जो ये कर रहा है। सर अब तो उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बहुत से सीनियर लोग कह रहे हैं 25 साल हमें लगे भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। बेटा एक चीज, आप हमारी बेटी की उम्र की हैं, मेरी उम्र 74 साल की है, 52 साल कूटनीति में। लोग हम पर आरोप लगाते थे जब मैं पोस्टेड था यूनाइटेड स्टेट्स में इन द 80s कि आप सोवियत संघ के बहुत नजदीक हैं। मैंने कहा अग्रीड, फिर आपको क्या तकलीफ है? हमने कभी कुछ नहीं किया। और मैं बड़े आराम से कह रहा हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, भारत ने कभी कुछ नहीं किया जिससे अमेरिका को तकलीफ हो। सर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं। अमेरिकन तो उनके खिलाफ हो ही रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने भी उनके काम करने के तौर तरीके पर सवाल उठा दिए। कि उसके बहुत से सीनियर लोग कह रहे हैं 25 साल हमें लगे भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। बेटा एक चीज, आप हमारी बेटी की उम्र की हैं, मेरी उम्र 74 साल की है, 52 साल कूटनीति में। लोग हम पर आरोप लगाते थे जब मैं पोस्टेड था यूनाइटेड स्टेट्स में इन द 80s कि आप सोवियत संघ के बहुत नजदीक हैं। मैंने कहा अग्रीड, फिर आपको क्या तकलीफ है? हमने कभी कुछ नहीं किया। और मैं बड़े आराम से कह रहा हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, भारत ने कभी कुछ नहीं किया जिससे अमेरिका को तकलीफ हो। उनके वाइटल नेशनल इंटरेस्ट को हमने कभी ठेस नहीं पहुंचाई, उन्होंने हमको पहुंचाया। एक अच्छी कहानी बताता हूं। 65 में 65 में उन्होंने हथियार भी दिए थे पाकिस्तान को। जब हमारा जंग हुआ तो हमसे कहने लगे कि फिक्र मत करो, ये जहाज, ये जो जंग के लिए जो जंगी वेपन्स हम इनको दे रहे हैं, ये आपके अगेंस्ट नहीं यूज होंगे, ये तो सोवियत संघ पर काबू रखने के लिए है। तो मैंने कहा अच्छा, आपने ऐसे हथियार बनाए जो एक ही तरफ फायर करते हैं, घुमा के दूसरी तरफ फायर नहीं करते। बेवकूफ समझते हैं हम लोगों को, हम तो उनके बाप है, हम तो चाणक्य की संतान है। उन्होंने हमारे इंटरेस्ट को हर्ट किया। 65 में, 71 में आपको याद है 7वीं बेड़ा भेज दिया था भारत को दबाव डालने के लिए। हमने कभी कुछ नहीं किया। हमने उनको पॉलिटिकली हर्ट नहीं किया, इकोनॉमिकली हमें कभी हर्ट नहीं किया, मिलिटरीली हर्ट नहीं किया, कल्चरली हमारे लोग कभी नहीं गए थे। जहां पर भी क्राइसिस होती थी हमारे लोग एंटी अमेरिकन पोजीशन हमने कभी नहीं, उनके अगेंस्ट लड़े नहीं। हाँ, अगर हमारी फौज और उनकी फौज का आमना सामना हो जाता हम तो ठोक देते उनको, लड़ना मरना आता नहीं है, जा जाते हैं मार खा के भाग जाते हैं वहां से। हमने कभी नहीं किया, इन्होंने किया। दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। तो अब ट्रंप को ये बात भूल गई है। अब आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर भी खोलिए, डेयरी फार्मिंग, वो तो हमारी रेड लाइंस है, हम सवाल नहीं पैदा होता। आप देख सकते हैं उसने जो आरोप भारत पे लगाए, डेड इकोनॉमी, ये वो, और फिर मैंने मध्यस्थता की। आपने पार्लियामेंट में देखा क्या क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कितना प्रेशर था कि जी आपने अमेरिका से भीख मांगी थी, या अमेरिका ने आप पे दबाव डाला, आप झुक गए। नहीं, अब उसकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं इतने साल लगे भारत से दोस्ती करने में, मजबूत दोस्ती, आप इसे क्यों बिगाड़ रहे हैं? वो दोस्ती क्यों करना चाहता है? वो भी कहता है, एक बराक ओबामा जब गया था ना, ये बड़ी मजेदार बात है, बराक ओबामा गया था चाइना, तो बड़ा खुश हुआ देख के, ये भी है वो भी है। फिर वापस आके कहता है अरे ये तो चाइना और अमेरिका की जो दोस्ती है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी है।
चीनियों ने कहा सच, तो ऐसा कर, आधी दुनिया तू ले ले, आधी दुनिया मुझे दे दे, तू वहां का शहंशाह, मैं यहाँ का शहंशाह। बराक ओबामा को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहा है। तो फिर इसने एक स्टेटमेंट दी, लोग उसका महत्व नहीं समझ पाए, मैं तो समझ पाया क्योंकि मैं वहां रहा हूं, उससे मिला भी हूं। उसने कहा देखो, अमेरिका मानव इतिहास में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, पीरियड। और चीन शेन तुम बैठे रहो, तुम हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करो। तो अब जो ट्रंप के एडवाइजर्स हैं वो जानते हैं चीन फुदक रहा है, भारत क्या चाहता है, भाई अमेरिका तू दुनिया का नंबर 1 रह, मैं तो नहीं कह रहा कि मत बन, लेकिन मुझ पे दबाव क्यों डाल रहा है, तू रह ऐश कर, मेरे को भी तो डेवलप होने दे, मेरा अपना विकास होने दे। चीन कहता है देख तू नंबर 1 नहीं हो सकता, मैं बनूंगा, तू मेरा नौकर, मैं तेरा मालिक। हम लोग ये नहीं कहते, इसीलिए निकी हेली जैसे लोग, बाकी बहुत से लोग ये कह रहे हैं, बोल्टन साहब ने भी कहा, उनके कुछ प्रीवियस एम्बेसडर्स भी बोले, जिनसे मैंने बात की है, कि ये बेवकूफ आदमी है। अगर चीन को कोई देश मैम रोक सकता है, उस देश का नाम आप जानती हैं, वो भारत है। मैंने पहले ही दिखा दिया है, फौज ने मेरी ऐसा ठोका था उनको गालवान में, अब वो फिर ये जरूरत नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैम एक रॉबर्ट मर्टन साहब थे, उनका एक लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, वो क्या है कि अंजू प्रकाश कुछ करना, पंकज कुछ करना चाहती है, अंजू मिसाल के तौर पर ये बाजार जाती हैं सब्जी लेने के लिए या ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर। अब क्या हो रहा है, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैम एक रॉबर्ट मर्टन साहब थे, उनका एक लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, वो क्या है कि अंजू प्रकाश कुछ करना, पंकज कुछ करना चाहती है, अंजू मिसाल के तौर पर ये बाजार जाती हैं सब्जी लेने के लिए या ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर करती है, एक्शन है कि भाई मेरे घर में जो है सब्जी आनी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय दही आ जाता है, तो वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो। यहाँ पर सब्जी को आप देखती हैं, आपने 1 किलो मांगी थी तो 1 किलो कम पड़ गई, कोई अनइंटेंडेड, जो इंटेंशनल नहीं है, आपने मांगा कुछ था, हो कुछ जाता, ये उसका कानून था, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अब उसमें क्या होता है कि हम जो देख रहे हैं इस समय, ट्रंप साहब चाहते हैं कि मैं दुनिया का शहंशाह, लेकिन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या है, भारत को, रूस को और चीन को एक साथ कर। तो क्वाड तो सो गया है, अब क्वाड की जगह ट्रायड आ रहा है। ठीक है, हमारे पॉलिटिकल रिलेशन ठीक नहीं है, हम चीन पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते, ना रूस भरोसा करता है, रूस उसको इस समय एक्सेप्ट करता है क्योंकि रूस को उसकी जरूरत है। देयर इज नो ट्रस्ट बिटवीन द टू। हमसे साफ कहते हैं रशियंस कि अगर किसी से हमको खतरा है, अमेरिका हम संभालेंगे, चीन से बहुत खतरा, वो तो हमारा पड़ोसी है, जबकि अमेरिका हमारा पड़ोसी, वो अलास्का में 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बेरिंग स्ट्रेट में इधर उधर है, बट नॉट रियली। असली उनका जो पड़ोसी है वो तो चाइना, उसके साथ जंग भी हुआ था उनका 1967 जब सोवियत संघ था, और वो माओ टाओ पाओ जो भी उसका नाम था, उनका लीडर वो भी था। तो दीज आर द थिंग्स एंड रशियंस रिमेंबर। एक फिल्म भी आई थी, उसका फिल्म का टाइटल कुछ साल पहले इंटरनेट पे, रशिया बिट्रेड, और उसमें ये था कि हमारा दुश्मन चीन है। तो अगर आपका दुश्मन चीन है, रशिया का, तो फिर आप भरोसा उन पे नहीं करते, भारत पे भरोसा करते हैं। हमने ये कभी कुछ नहीं किया कि आपके इंटरेस्ट को चोट लगे। अमेरिका के साथ हमारी अच्छी दोस्ती हुई, टेक्नोलॉजी में गए, स्पेस में गए, हेल्थ में गए, एग्रीकल्चर में गए, लेकिन कभी भी हमने कुछ नहीं किया कि आपको नुकसान। तो बेटा ये चीज एक बात समझनी चाहिए, करोड़ों भारतवासी आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं सबसे कहता हूँ गर्व आपको होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि आज जो हमारी विदेश नीति है, और ये जो व्यक्ति इस समय जो हमारा मंत्री है, मेरे साथ विदेश सेवा में था, एडवांटेज क्या है, वी हैव अ फॉर्मर एम्बेसडर, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एज द मिनिस्टर। वो तो सब जानता है, लेकिन टिंग टोंग पिंग पोंग के जो लोग हैं, टिंग टोंग का तो जो क्या नाम है उसका, वंगी जो आया हुआ था यहाँ पे, उसको कुछ नहीं आता डिप्लोमेसी के बारे में। सरगेई लावरोव को मेरा ख्याल 5000 साल हो गए, जो रूस का विदेश मंत्री है, वो भी समझता है। लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं हमारे लिए, तो इसीलिए गर्व होना चाहिए कि हमारी विदेश नीति ये है कि सारी दुनिया भारत पर भरोसा करे। एंड विदाउट ट्रस्ट, मैं कह रहा हूं, चाणक्य ने कहा था, रिलेशनशिप ठप हो जाएगी, भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। पर सर अब जिस तरह से जो सर एक चीज ये सर, एंड विदाउट ट्रस्ट, मैं कह रहा हूं, चाणक्य ने कहा था, रिलेशनशिप ठप हो जाएगी, भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि सारे झमेले के बीच में चाइना फायदा उठाने के चक्कर में है? क्योंकि चाइना पर तो अमेरिका ने एक भी सैंक्शन नहीं लगाया, और ये सब जानते हैं कि रूस से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है? चाइना। तो उनको तो अमेरिका ने बख्श दिया, सारे सैंक्शन, सारे टैरिफ भारत पर ही लगाए। लगेंगे उसके ऊपर भी, आप देखते जाइए। अभी तो वो देख रहा है कि भारत का रिस्पांस क्या होगा, बाकियों का हम पे ये सैंक्शन हटा देगा। इसने कहा था ना, वो रूस के साथ अगर इसका वो कोई नवारो शवारो है, कोई काफी बेवकूफ इंसान है, इसका कोई एडवाइस। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है?
एक तो वो चलाता है जो विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ जो मॉस्को गया था, वो इसका गोल्फ पार्टनर है, प्रॉपर्टी डेवलपर है। नवारो साहब भी इसके गोल्फ पार्टनर है, वो भी धंधे वाले हैं। तो धंधे वाले चलाते हैं, उनका विदेश मंत्रालय तो सोता रहता है, उसको आदेश मिलते हैं तो वही करता है। बीच में तो एलन मस्क भी इन्वॉल्व था, आजकल उसके साथ तो मेरा ख्याल उनका तलाक हो गया है, ट्रम्प साहब का और मस्क साहब का, तो आपस में बनती नहीं है उनकी। तो ये चीजें इस समय, यू कैन नॉट रन फॉरेन पॉलिसी लाइक दिस। अरे आपके दादाजी का राज नहीं है कि जो चाहे कर दिया। दुनिया में 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, आप केवल एक हैं, और जिस रफ्तार से आप बाकियों को अपना दुश्मन बना रहे हैं, आप बड़े खुश हो गए जब यूरोपियन यूनियन झुक गया, जापान झुक गया, कुछ और देश झुक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया झुकेगी। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो दबाव डाला है, ये 3 देशों के आर्थिक संबंध, भाई 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी या 40% चीन, रूस और भारत की है, और आप इन सबको नाराज कर रहे हो, तो क्या करोगे आप? अगर आप दुनिया की 4 महाशक्तियां देखें आज, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, चाइना एंड रशिया, 3 को तो आपने नाराज कर दिया, अकेले पड़ गए आप। आज मेरी बात मानिए मैम, जब मैं छोटा था टीन्स में, अमेरिका तो आदर्श होता था ना, हम सबकी ख्वाहिश थी यार अमेरिका जाना है, अमेरिका, अमेरिका, फ्रीडम होती थी, डेवलपमेंट होती थी, हम सब चाहते थे कि अमेरिका जाए। लेकिन अब इस आदमी ने ऐसा कर दिया कि बहुत से देशों में लोग तो शायद अभी भी पसंद करेंगे, लेकिन लोग कहने लगे यार ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे तो हर रोज गोली चलती है, मर जाते हैं, ये होता है, वो होता है। मेरा ख्याल अभी थोड़ा सा रुक के देखें आगे होगा क्या यहाँ पर। तो ये मैं अमेरिका को ग्रेट अगेन नहीं बना रहा, ये अमेरिका को अलोन अगेन बना रहा है। और जिस दिन इसको ये बात समझ आ गई कि सारी दुनिया से मैं पंगा नहीं ले सकता, जो देश, एक इसने कहा भी था कि जब मैंने ट्रम्प साहब ने सैंक्शंस लगाए तो बाकी देशों ने आके मेरे उस हिस्से को चूमा, क्या बकवास, मेरे पिछवाड़े को, यू नो, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड किसिंग माय व्हाटएवर। ये चीजें नहीं कही जाती हैं। आई एम अशेम्ड कि एक इतने बड़े देश का राष्ट्रपति ऐसी भाषा का, जो सड़क छाप लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, पर वो बड़ा खुश हो गया क्योंकि आपने प्रतिबंध लगाया। छोटे मोटे देश कहने लगे टाइगर हमको माफ कर दो। भारत नहीं झुका, चीन नहीं झुका, रूस नहीं झुका, ब्राजील नहीं झुका। तो अब एक तो हो गया ये ट्रायड बना रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रिक्स आप देखेंगे जिसमें भारत भी है, रशिया भी है, इंडिया भी, चाइना भी है, ब्राजील भी है, और कुछ बहुत सारे देश जुड़ गए। अब ये इमर्ज कर रहे हैं और इनकी आपस में दोस्ती बहुत जाएगी। सऊदी अरेबिया जो इतना दोस्त होता था अमेरिका का, वो अपने अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को चुपचाप से वापस ले रहा है या बेच रहा है। कहता भाई इनका कोई भरोसा नहीं, शाम को कोई पॉलिसी होती है, अगले दिन सुबह कुछ पॉलिसी होती है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बेटा, अमेरिकन कंपनीज ने बहुत पूंजी निवेश किया भारत। आप ये तो जानते हैं, ये फल वाली कंपनी जो मोबाइल फोन बनाती है, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया। ये फ्रूट कंपनी जो मोबाइल फोन बनाती है, क्या नाम है उसका, ऑरेंज, एप्पल। शाबाश, बड़ी होशियार है आप। हाँ, मैं तो ऑरेंज याद कर रहा था, एप्पल। वो देखिए भारत में उसकी कितनी प्रोडक्शन हो गई है, उसने यहाँ इन्वेस्ट किया। ट्रम्प ने बोला उनको कि भारत में पूंजी निवेश मत करो, उसने कहा सर आप जाके छोले खाओ, जहां मेरा प्रॉफिट होगा। एप्पल, आईफोन वाली एप्पल, शाबाश, बड़ी होशियार है आप। हाँ, मैं तो ऑरेंज याद कर रहा था, एप्पल। वो देखिए भारत में उसकी कितनी प्रोडक्शन हो गई है, उसने यहाँ इन्वेस्ट किया। ट्रम्प ने बोला उनको कि भारत में पूंजी निवेश मत करो, उसने कहा सर आप जाके छोले खाओ, जहां मेरा प्रॉफिट होगा मैं वहीं जाऊंगा। एक्चुअली कैपिटल, पूंजी जो होती है, पैसा जो होता है, वो तो डरपोक होता है, जाएगा जहां सिक्योरिटी है, और भूखा होता है जहां वो पड़ेगा। तो उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे वो है। बहुत सी अमेरिकन कंपनीज यहाँ आई है, और वो फिर मेरे को लगता है और 2-4 हफ्तों में ट्रम्प को जाके बोलेंगे अभी तू क्या कर रहा है, भारत इतना बड़ा मार्केट है, रूस को तो मार्केट खत्म कर दिया, वैसे भी 15 करोड़ लोग हैं, यूरोप तो दम नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं खरीदेंगे तेरा, चीन तेरे को घुसने नहीं देगा, मार्केट बचता है हमारा तो भारत है। बेटा टुडे भारत इज इन अ पोजीशन, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी परचेसिंग पावर है। मैं ले में देख रहा हूँ, अभी सुबह जब मैं गया था तो मैं अपना फोन का चार्जर भूल आया था, मेरे पास यही फल वाली कंपनी का फोन है एप्पल। तो एक दुकान पे रुके एट 9:30, 9:15 मेरा जहाज उतरा, तो मैंने कहा जरा एक चार्जर जाके लूं। तो मेरा फोन देख के कहता है सर इसके बाद एक नया मॉडल आया है एप्पल का। मैंने कहा कि अच्छा मैं दिल्ली जाके देखता हूँ। कहते नहीं सर मेरे पास है। I mean, in a place like Leh, he has the latest model. तो ये बेटा जो बिक रहा है सामान इनका, so they have a huge market। पैसा कितना है भारत में? 2.5 लाख रुपए तो हमारी पर कैपिटा इनकम है सालाना। 2.5 लाख एक व्यक्ति, अगर परिवार में 4 हैं तो 10 लाख साल की इनकम रुपए। और अगर उनके अपना घर है और फिर हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, आप अनुमान लगाइए कि जो पैसा उनका बचता है उसे क्या करेंगे? फिर हवाई जहाज की सफर करेंगे, फिर लद्दाख में आएंगे, फिर पौंडीचेरी में जाएंगे, फिर लक्षद्वीप में जाएंगे, इधर जाए, टूरिज्म बढ़ता जाएगा। और एक चीज और, ये जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं
जब ये पैसा निकालते हैं ना, जब कहते हैं कि भाई इस देश के ऊपर कुछ अमेरिका करेगा, तो वो पैसा ले जाते हैं। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले हमारा स्टॉक मार्केट गिर जाता था, हमारा निफ्टी गिर जाता था, सेंसेक्स गिर जाता। अब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतने शक्तिशाली हो गए, वो चाहते हैं। हमने कहा विदेशियों को जाना चाहते हो, जाओ, गुड बाय, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, हम यहीं बैठे। तो हमारा देखिए आपने स्टॉक मार्केट कितना पॉइंट, और रुपया, बेटा रुपया आप देखिए, रेट्स यस्टरडे एंड टुडे, रुपी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। ये क्या हो रहा है? मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ डोनाल्ड ट्रम्प साहब, मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ कि किस तरह से ट्रेंड्स को देख के प्रिडिक्शन किया जाए। मेरा प्रिडिक्शन ये है, अगर सुधरोगे नहीं तो आपके देश को बहुत समय लगेगा। ये जो खाई में आप गिर पड़े हैं उससे बाहर निकलने। सर फ्रस्ट्रेशन, ये आप पीछे आवाज ना मेरी तरफ वापस आ रही है, समय लगेगा। सर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रस्ट्रेशन क्या इस बात की है कि यूक्रेन रशिया वॉर को वो रुकवा नहीं पा रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि 24 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर मैं ये वॉर रुकवा दूंगा। एक तो उसकी रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत सी चीजें उसने, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं कर पा रहा है। इतना आसान नहीं होता, एक व्यक्ति पूरे देश को नहीं चला सकता। वॉशिंगटन, पहले टर्म में उसने कहा था वॉशिंगटन डीसी तो दलदल है, मैं उसको साफ करूंगा। अरे उसी दलदल में तो तू फंस गया, जिसको कहते हैं वहां का काला राज्य जो है, डीप स्टेट अमेरिका का, उन्होंने जकड़ लिया इस आदमी को, ये कुछ नहीं कर पा रहा। तो सर डोनाल्ड ट्रंप जो हरकतें कर रहे हैं उसमें उस पीस टॉक का क्या होगा? वो लगातार दावा कर रहे हैं ना कि जेलेंस्की और पुतिन को आमने सामने बैठाकर बात करवाएंगे, तो इन हालात में क्या वो पीस टॉक हो पाएगी? मैं आपको बता देता हूं, जेलेंस्की साहब के बारे में मिला हुआ उनसे जब मैं राजदूत था, ये तो सर्कस का जोकर होता था ना। तो इसके बारे में एक चीज मैं इसको बताऊंगा, जमाना तुम्हें जो भी कहे, यूरोप ने तुम्हें खुदा कह दिया। अरे यूरोप पे ही रोब मारने लगे, खुदा बन गए जो खुदा कह दिया। बस वो तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, मार खाता जा रहा है, दिमाग नहीं है उसका। वो भी डोनाल्ड ट्रंप, जूनियर डोनाल्ड ट्रंप है, डिफरेंट गाय, पिट रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, उसके पास सेना नहीं बची, हथियार नहीं बचे, लेकिन मैं ये करूंगा। कभी कहता मैं पुतिन से बात नहीं करूंगा, फिर कहता मैं पुतिन से बात करूंगा, कहता नहीं करूंगा करूंगा नहीं करूंगा करूंगा। व्हाट इज दिस? इज अ जोक। ये शांति जो इसकी बातचीत हुई थी, पहले पुतिन साहब के साथ हुई, उसके बाद यूरोपियन सारे पहुंच गए थे, वो भी तो। और वो एक वो स्टारबक्स, वो कौन है, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, क्या नाम है उसका, भूल गया, स्टार वॉर्स या ऐसा कुछ उसका नाम है, वो भी आ गया। और मैं अपनी फौज भेजूंगा, भाई 70,000 की तेरी फौज है और उसमें से 1,000 को लड़ना आता है, बाकी 69,000 के पेट जो हैं वो 15 फुट बाहर निकले हुए हैं, उनको लड़ना वड़ना नहीं आता है, बट मैं भेजूंगा। डरा है, उसको मालूम नहीं, ही डजंट नो व्हाट प्रॉपर मिलिट्री इज। अरे मेरे पास आएगा ना, कभी कभी भिड़ गए हम उनके साथ, तो मेरी एक पलटन उनको ठोक देगी। दे डोंट नो हाउ टू फाइट। तो ये चीजें हैं। तो यूरोप के सारे वो लोग पहुंच गए। क्यों गए थे आप साथ में? क्योंकि आप चाहते थे कि आप भी बताएं ट्रम्प साहब को, देखिए जी आप इसका जेलेंस्की का सपोर्ट करते हैं, तो ये मत भूलिए कि हम भी आपके चमचे हैं, हम महा चमचे हैं, हम भी खड़े हैं, आप बताइए, आदेश दो मेरे आका, क्या करना है। हम फौज तो अपनी भेज नहीं सकते क्योंकि ठोकेगा वो मेरे को पुतिन ने साहब कह दिया, आप में से एक सिपाही हैं उनके लोग वहां पर, वो यूनिफॉर्म यूक्रेनियन आर्मी के पहन रखे, बहुत से लोग मर भी रहे हैं। तो ये तो साफ पुतिन साहब ने कहा, अगर आप लोगों ने पंगा लिया फिर याद करना नेपोलियन का, फ्रांस वालों, मैंने क्या हाल किया था। और ये भी याद रखो कि हमने एडोल्फ हिटलर का क्या हाल किया था। रूस के इतिहास में मदर रशिया के 3 बार ये हुआ था। एक बार स्वीडिश ने किया था, फिर फ्रेंच ने किया था, फिर जर्मन्स ने, जो उनके तानाशाह थे, उन्होंने कहा। तीनों बार मदर रशिया को बचाया किसने बेटा? उसका सबसे शक्तिशाली जनरल, उसका नाम है जनरल विंटर, जनरल सर्दी। सर्दी पड़ती है, वो पीछे हटते जाएंगे, दुश्मन आगे आएगा, और जब बर्फ पड़ेगी फिर ठोकेंगे उसको। दिस इज द गेम। तो इसीलिए कोई भी यूरोपियन देश, अमेरिका तो बहुत दूर है, समुंदर है ना उसके और रूस के बीच में, कैन यू हियर? हाँ, उसके और रूस के बीच में समुंदर है। यूरोप का तो पड़ोसी है, रूस जो है बिल्कुल यूरोप में है वो तो। और फिर एक और चीज बताता हूं, चीन नंबर 1 दुश्मन क्यों है, ये मेरी असेसमेंट है। रूसी भी तो गोरे हैं, अमेरिकन भी तो गोरे हैं, रेसिज्म का एलिमेंट है। चीन गोरे नहीं है, मैं गोरा नहीं हूं। गोरे देश सब लाइन में पड़ गए हैं उसके। ब्राजील को भूल जाइए, अर्जेंटीना, बढ़िया छोटे मोटे सब लाइन में, जी जनाब। लेकिन जो जिसको येलो रेस कहते हैं चाइनीज, और हमको ब्राउन पीपल, हम नहीं झुकते उसके सामने। अफ्रीका वाले भी थोड़े बहुत झुके हैं, उनका कोई इतना ट्रेड नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे मुझे 3 देशों में विशेष सलाहकार हूँ। एक देश के राष्ट्रपति मुझे कहते थे, यार उसको बोलो 1 करोड़ % लगा दे, मैं तो कुछ बेचता ही नहीं हूँ अमेरिका को।
क्या फर्क पड़ता है मुझे। So ये भी चीजें, you know, this is the reality. एक होता है अफसाना, एक होता है हकीकत। So finally मेरा मानना है कि ट्रम्प will change his mind. ये तो अब सारी दुनिया इस बात की आदी हो चुकी है कि हर 15 मिनट में वो अपना इरादा बदल लेता है। तो वो अपना इरादा बदलेगा, बोलेगा चलो यार जो हुआ भूल चूक माफ माओ, डार्लिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी, आप तो मेरे डार्लिंग हो, भारत मेरा डार्लिंग है, चलो मिलके चीन को ठोकते हैं। टाइगर टू ठोक उसको जाके, मुझे जो करना है मैं करूँ। So you know we have an independent foreign policy. बेटा हम चाणक्य की संतान है, मत भूलिए कभी। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपको एक 74 साल का भारत का राजदूत 52 साल कूटनीति में हो गए, बता रहा है हमारे मुकाबले की फॉरेन पॉलिसी किसी देश की नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और ट्रम्प साहब भी ये समझ जाएंगे, उनके अगेंस्ट अब जैसा आपने जिक्र किया कि उसी की पार्टी के लोग नाराज हो रहे हैं, अमेरिकन नाराज हो रहे हैं। अरे हमको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, अगर तू ये सब कुछ कर रहा है तेल के बारे, खुद ही तो तूने भारत से कहा था, अमेरिका ने, भाई आप लोग तेल खरीदिए, जो बाइडेन ने कहा था, नहीं तो अगर कोई भी तेल नहीं खरीदेगा रूस से तो स्टॉक जो मार्केट है ऑयल मार्केट, वहां तो कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकन उपभोक्ता को पैसे देने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे, आप खरीदिए, स्टेबलाइज करिए। हमने किया, फिर ऑयल कैप, वो प्राइस कैप लगा दिया है $47 का, बड़ी अच्छी बात है, हम उससे कम में खरीदेंगे। रूस कह रहा है 5% और मैं डिस्काउंट करूंगा। यार आप लोगों को प्राइस कैप $10 का लगाना था, मैं $10 में खरीदता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट वी हैव नॉट वायलेटेड, हमने किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। तो वो लोग और सबसे ज्यादा एनर्जी रूस से कौन खरीदता है? यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। क्या 20%? पुतिन साहब कहते हैं जब से ट्रम्प 2.0 आया है 20% हमारा व्यापार बढ़ गया है अमेरिका के साथ। वो टाइटेनियम और पलेडियम और कुछ यूरेनियम टाइप चीजें, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदते हैं अपने इसके लिए, जो उनका फायदा होता है। लेकिन मैं कुछ करूंगा, ओ नहीं तू नहीं कर सकता, मैं जो चाहूं, मैं तो दुनिया का शहंशाह हूं, मेरा नाम मैकडोनाल्ड ट्रम्प है, मैं जो चाहूं मैं करूंगा, आप लोग नहीं कर सकते। अब ये है, लेकिन हमको निपटना है। हमने गाली गलौच नहीं किया, हम लोग, ये हमारा सिस्टम नहीं है, वो जो मर्जी का। हम जब वो मध्यस्थता की बात कर रहा था बेटा बिटवीन भारत एंड आतंकिस्तान, हमने ये नहीं कहा झूठ बोल रहा है, उसने कहा मैंने करा दिया, हमने कहा जी हमने बायलैटरली डील किया था, ये नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहा है। ऐसा कहने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये जो मर्जी आप कहें, इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री, इट्स वेरी लार्ज इकोनॉमी, तो हम उनके साथ डील करेंगे। हमें आज वो क्षमता है, पहले नहीं थी वो क्षमता। 1998 में बेटा मैं मिनिस्ट्री में था, मुझे पता है हमें बहुत प्रेशर था, बहुत तकलीफ हुई थी जब उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन आज मैं निपट सकता हूँ उनके साथ। आज ये वो इंडिया नहीं है, ये वो कमजोर इंडिया नहीं है, ये भारत बहादुर है। सर इसी बात की तो दिक्कत है, डोनाल्ड ट्रंप भारत से नहीं चल रहा है, लेकिन आप सोचते हैं कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप को भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के, उनके अपने रिपब्लिकन पार्टी के अंदर लोग ये कहने लगे, उनके पूर्व एनएसए कह रहे हैं बोल्टन की डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। सर तो जब इस तरह की मेरा आपसे अनुरोध है, इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी व्हाइट हाउस को भेज दीजिए कि देखिए दीपक बोरा क्या कहता है। आपसे अनुरोध है, इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी व्हाइट हाउस को भेज दीजिए कि देखिए दीपक बोरा क्या कहता है और उसकी बेटी अंजू पंकज क्या कहती है। आप देख के सुन लीजिए और फिर कोई आपके लिए अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मोस्ट अनपॉपुलर लीडर है और आप ही की एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, अमेरिकन कंपनी, पिछले 3 साल से रेगुलरली नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर वो घोषित करते हैं। 3 साल हो गए और आपको द लीस्ट पॉपुलर। सुन लो यार लोग क्या कह रहे हैं, अपने कान में वो जो डाल रखा है निकालो बाहर, इसको एको चेंबर कहते हैं। वो बैठा हुआ है और उसके महाचमचे जो हैं, जो अच्छा आज प्रेसिडेंट का कैसा मूड है जी, आज तो बड़ा अच्छा, तो व्यास को बोलूं जाके कोई अच्छी बात, हाँ बोलो डोनाल्ड ट्रंप साहब रूस झुक रहा है आपके सामने, अच्छा आज कैसा मूड है, आज वो बड़ा नाराज है, उसको बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई बात नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब आज तो चीन झुक रहा है, ओ चीन झुक रहा है, मेरे बड़ा खुश हो गया। ये चीजें होती है, ये मैंने किया है, मैंने देखा है, किया तो नहीं, देखा, खुश हो गया। ये चीजें होती है, नहीं देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, कई प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया, मिनिस्टर्स के साथ, 3 देशों में विशेष सलाहकार। तो इसको कहते हैं कि एको चेंबर, आप उसको वही सुनाओ जो आप सोचते हो कि वो सुनना चाहता है। मेरा नहीं ख्याल इसको इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कहीं से मिल रही होती तो ये बेवकूफी की चीजें ना करता। बट जो कहते हैं ऑपोजिशन टू ट्रंप, एक तो बाहर से है, विदेशों से, अब उसके अपने देश के अंदर से शुरू हो गई है, ये झेल नहीं पाएगा। शायद हो सकता है कि इस साल के अंत तक किसी ना किसी कारण हो सकता है कि कहे कि भाई मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। पर जो रायता फैला है, संबंध बनाने में सदियां लगती हैं, तोड़ने में 1 मिनट लगता है, जो ये कर रहा है। बिल्कुल,
अब भले ही दोनों के बीच के रिश्ते कल को ठीक हो जाए सर, लेकिन वो जो अविश्वास पैदा हुआ है ट्रंप की हरकतों के वो नहीं कहीं जाएगा रहेगा, और उसकी हरकतों की वजह से जो चाइना, भारत और रशिया एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, वो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे। हाँ, सही है, अब RIC को रिवाइव कर रहे हैं। तो वही अगर पोलिटिकली हम भरोसा नहीं करते, बट इकोनॉमिकली एक दूसरे से व्यापार कर, रुपए में व्यापार करने से फायदा हो सकता है। देखते हैं क्या। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन सर, इस विषय पर आपने बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, लद्दाख पहुंचकर भी आपने मेरे साथ कांटेक्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतवासी हूँ, भगवान को मना कर सकता हूँ, बेटी को मना नहीं कर सकता। भारतीय हूँ मैं, हमारे संस्कार, बेटियों की हम इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। नमस्कार सर, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम बेटा, वंदे मातरम। जय सिया राम।